नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी नरेंद्र लाकड़ा। विलंब से इस वीडियो के माध्यम से अब की बार मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ साथियों। इसके पीछे कारण आप सब जानते हैं और वैसे ही कारण मेरे मन में भी रहे हैं कि सरकार बदलने के बाद आखिरकार डीटीसी के संविदा कर्मचारियों की सुध ये सरकार लेने के लिए क्या कदम उठाएगी, क्या नीतियाँ अपनाएगी और कब इस बारे में कोई फैसला ये सरकार लेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार की तरह ही ये वर्तमान भाजपा सरकार भी उसी डर्रे पर चलती हुई दिखाई दे रही है, डीटीसी सेवा को बर्बाद करने के डर्रे पर, जिस प्रकार केजरीवाल सरकार ने काम किया पिछले 10 साल में। यह वर्तमान सरकार भी डीटीसी को फायदे में पहुंचाने के लिए, इसको घाटे से उबारने के लिए एक जो जमीनी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, उससे तो आंखें बंद किए हुए हैं और हवाई और एसी कमरों में बैठकर प्लानिंग करने वाले बड़े अधिकारियों के प्रस्तावों पर यह सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। जबकि इस विभाग की सेवा की जो रीढ़ की हड्डी है, डीटीसी के कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, स्थायी और अस्थायी स्टाफ दोनों, उनसे कोई सलाह, कोई सुझाव जमीनी स्तर पर नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार से अपेक्षा करना कि सरकार इसको घाटे से उबारेगी ना उबारेगी, सरकार का नीतिगत मामला है, लेकिन हाँ, इसको नुकसान की तरफ वो जरूर धकेल रहे हैं। दूसरी तरफ जो डीटीसी संविदा स्टाफ है, बहुसंख्या में जो डीटीसी संविदा स्टाफ है, उसके लिए सम्मानजनक वातावरण डीटीसी में बनाने के लिए जो पहल, जो शुरुआती कदम सरकार को उठाने चाहिए, उनको तो दूर विघटनकारी और एक कर्मचारी हितों के ऊपर घात करने वाले कदम ये सरकार जरूर उठाती हुई प्रतीत हो रही है साथियों। इसमें कर्मचारियों के पास, अब हमारे डीटीसी संविदा कर्मचारियों के पास क्या विकल्प है और हमारी डीटीसी में जो यूनियनें हैं, जो भी एक्टिव यूनियन है, मेजॉरिटी यूनियन है, अन्य यूनियन है, तो कर्मचारियों के पास क्या विकल्प हैं और यूनियनों के पास क्या विकल्प हैं, इस वीडियो के माध्यम से इसी गंभीर विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। आप सबके साथ इसी मुद्दे पर मैं अपने विचार साझा करूंगा। आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में डीटीसी के हमारे संविदा कर्मचारियों के मोबाइल फ़ोन तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें, सुझाव भी दें, चर्चा करें। सुझाव तो क्या, कोई मैं सरकार या अथॉरिटी अधिकारी तो हूँ नहीं साथियों, या किसी यूनियन का मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, तो चर्चा तो हम कर ही सकते हैं। एक सकारात्मकता तो पैदा होगी, विचारों में क्रांति तो कहीं ना कहीं उठेगी, जिसकी हमें सख्त जरूरत है। तो साथियों, कर्मचारियों के बारे में तो ज़्यादा इसमें कुछ कहने की बात है नहीं। जैसा कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता रहता हूं कि नकारात्मकता से निकलकर सकारात्मकता की तरफ बढ़ें। यह समय एकजुट होने का है। जो भी यूनियन आपके कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए ये जो सरकार यहां पर छल करने जा रही है, छलावा कर रही है, इससे बचाने के लिए आह्वान करे कर्मचारियों की एकता का, एकजुटता का, इकट्ठे होने का, तन से, मन से, धन से सब काम छोड़ करके वहां एकजुट होना अब आप लोगों के लिए एकमात्र और आखिरी विकल्प है। जल्दी और त्वरित न्याय अगर आप लोगों को प्राप्त करना है तो सीधी सी स्पष्ट पहली बात यह है। इसमें ये किंतु परंतु, यूनियन ने तो ये करती है, यूनियन ने किसी काम की नहीं वगैरह, ये सब सवालों के लिए समय जा चुका है साथियों। अब जो ये सवाल और ये नकारात्मकता और ये चीज थी, चाहे किन्हीं भी कारणों से थी, कहीं ना कहीं ये कारण कर्मचारियों के दिमाग में जायज भी हैं कि जिन यूनियन लीडरों से, जिन यूनियनों से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, जो बड़ी मेजॉरिटी यूनियन डीटीसी में रही है,
वो कभी ऐसे कदम, सार्थक कदम उठाती हुई या सरकार के खिलाफ संघर्ष करती हुई, कर्मचारियों को संघर्ष के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए एक जायज़ तरीके से, एक यूनियन के पास जो विकल्प होते हैं विरोध के, प्रदर्शन के, मांग करने के, वो कोई भी विकल्प किस आज तक डीटीसी में जो मेजॉरिटी यूनियन रही है उन्होंने ज़मीन पर मुझे नहीं लगता कि कहीं अपनाया है, दिखाया है। कर्मचारी बेशक थोड़े जुड़े, घने जुड़े, ज़्यादा जुड़े, लेकिन शुरुआत कभी करते हुए कोई दिखाई नहीं दी। दूसरी यूनियन है कर्मचारी मजदूर एकता यूनियन है, ठीक है, वे अपनी क्षमता से जितना कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा एक अच्छी बात जो कर रहे हैं कि अदालतों में चले गए, वे ज़मीनी लड़ाई तो जितनी वो उनकी क्षमता है उस हिसाब से वो लड़ रहे हैं बेचारे। लेकिन हाँ, जब उन्होंने लगा कि सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी, क्योंकि मेजॉरिटी यूनियन वो है नहीं, उनके पास इतनी क्षमता, पावर, अधिकार संपन्न है नहीं, कुछ सरकारों का विपरीत रवैया, तो वह अदालतों में भी चले गए कि भले ही थोड़ा देर से सही, लेकिन अगर सरकार से अन्याय हुआ तो हम अपने जो अदालत में कर्मचारी गए हैं उनके लिए तो कम से कम अदालत से न्याय लेकर के आ जाएंगे और वहाँ से न्याय मिलना सुनिश्चित है। उसमें जो साथी कोर्ट जाने के लिए जागृत हुए हैं उन्होंने बहुत बड़ा समझदारीपूर्ण फैसला लिया है, और जो साथी अभी भी अपने आप में वकील बने हुए हैं, वकालत के बड़े बड़े मतलब कि झंडे गाड़ देते हैं, अगर थोड़ा सा भी उनके सामने चर्चा करके देख लें, मैंने नोटिस किया है, तो अपने आप में बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन रत्ती भर का भी ज्ञान, रत्ती भर का भी अनुभव और रत्ती भर का भी एक तथ्य जिनको बोलते हैं, उनका अनुभव अधिकतर साथियों को नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अदालती कार्रवाई जो यूनियन करवा रही है, जो लोगों को जागरूक करके कर रही है, अच्छी बात है। मैं भी इस कोशिश में हूं कि अधिक से अधिक स्टाफ अदालत में तो कम से कम चला जाए, ताकि हितों की रक्षा हो सके। बेआबरू करके यहां से लात मार करके हमने जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल यहां पे अपने जीवन के बहुमूल्य खपा दिए, उनको बेआबरू करके हमें यहां से बुढ़ापे में धक्के मार करके बाहर ना निकाल दे। बुढ़ापा आने के दूर पहले ही निकालने की नौबत आ गई है साथियों। और जो ये चीज वर्तमान में की जा रही है कि डीटीसी अपनी पेरोल पर दूसरी कंपनियों के पास अपने कर्मचारियों को भेज रही, यह है एक छलावा है, यह एक छल है साथियों। और मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा, मैं एक दावे के साथ ये कह रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे एक तथ्य है, एक उदाहरण है। कैट्स एम्बुलेंस का आप सबने नाम सुना होगा साथियों। 102 102 नंबर पे कॉल की जाती है, एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क होती है। उनके कर्मचारियों के साथ, उनके कर्मचारी यूनियन के साथ यह सरकार यह नहीं, वो केजरीवाल सरकार थी, लेकिन सरकार है, क्योंकि इस सरकार में भी कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। यह छल बहुत बड़े षड्यंत्र के साथ और बड़े तरीके से कर दिया गया था, और इस छल को हम आम सामान्य कर्मचारी लोग समझ भी नहीं पाएंगे। इस तरीके से छल हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब डीटीसी से हट गए और कब किसी ठेकेदार के कर्मचारी बन गए, पता भी नहीं चलेगा। कैट्स एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ इन्होंने ऐसा ही किया था। पहले कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया गया, उसके बाद आउटसोर्स कंपनी ऑपरेशन के लिए बुलाई गई, जैसे कि ये मोबिलिटी वगैरह, ये जो चीज़ें बस के यहाँ पे चल रही हैं अपनी डीटीसी में। और उसके बाद जब वहाँ की यूनियन ने, वहाँ के कर्मचारियों ने, क्योंकि वहाँ पे यूनियन भी थी मजबूत, कर्मचारी वहाँ के बड़े मजबूत थे, एकजुट थे, समझदार थे, मैं ये कहूँगा। यहाँ डीटीसी की तरह नहीं थे। यहाँ कुछ लोग तो समझदार हैं, लेकिन अधिसंख्य लोग मूर्छित पड़े, अचेत पड़े हैं। वो सिर्फ अपने आप में ज्ञानी ध्यानी बने हुए हैं, वास्तविकता से उनका कोई संबंध नहीं है, तथ्य उनके पास कोई नहीं है। तो खैर, वहाँ पर जब उन कर्मचारियों को इस तरीके से एक झटके में, पहले ऑपरेशन के नाम पे कैट्स ने अपने अधीन रखा कि प्रशासन हमारे अधीन होगा, कर्मचारी आप हमारे रहेंगे, काम ऑपरेशन ठेकेदार मैनेजर के अंडर में आप करेंगे जा करके, 3 साल तक ऐसे रखा। और जब उस कंपनी को उस यूनियन ने लड़ झगड़ के कंप्लेंट करके भगा दिया, तो नई कंपनी ले आई, और चुपके से मौखिक रूप से एक आदेश आ गया कि 1 जुलाई 2019 से 30 तारीख को मौखिक संदेश, जैसे कि हमारे यहाँ डीएम किसी 1 तारीख को ये बोल दे कि भैया
कल से आप वहां डिपो जाएंगे और वहां पर ज्वाइन करेंगे, उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे, आज से हमारा आपका रिश्ता खत्म। मौखिक रूप से अगर डीएम ये बोल दे तो सोचिए क्या सरकारी तंत्र में ऐसा होता है? हुआ है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के कैट्स एम्बुलेंस सेवा, वहां पे जैसे यहां डीएम होते हैं वहां पर जोनल ऑफिसर्स होते थे, वहां से एकदम मौखिक घोषणा कर दी गई कि कल से भैया नई ठेकेदार कंपनी आ गई है, आप उनके कर्मचारी हैं, वहां जाकर कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करेगा उसको ड्यूटी मिल जाएगी, वरना अपने घर जाइए। ना कोई लिखित में टर्मिनेशन है, ना कोई सर्विस से बहाल हटाना है, कुछ भी नहीं। 3 साल तक पहले तो पुचकार के रखा गया, कैट्स के थ्रू तनख्वाह आती रही, कैट्स की पे स्लिप दिखती रही, कैट्स का आई कार्ड रहा, बस खुश रहे कि हाँ चलो हम तो सुरक्षित हैं, कैट्स का मिल रहा है। हालांकि अदालतों में जा चुके थे यूनियन के माध्यम से वे लोग, तो लड़ाई आज भी चल रही है, संगठित हैं वे कर्मचारी आज भी। और उसके बाद उन्होंने हाँ बताना भूल गया, जब ये चीज हुई तो उन सभी कर्मचारियों ने 76 दिन तक सीएम हाउस पे भरी गर्मी में, पूरी जुलाई अगस्त 15 अगस्त के बाद तक लगभग 76 दिन तक वहां पर सीएम हाउस पे भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। पूरी दिल्ली में एम्बुलेंस का पहिया तक नहीं हिलने दिया था, ऐसी मजबूत हड़ताल कैट्स कर्मचारियों ने की थी। सरकार झुकी, 76 दिन बाद झुकी। 2 मंत्रियों ने दिल्ली सचिवालय में बैठ करके यूनियन के प्रतिनिधियों के सामने लिखित रूप से मीटिंग मिनट्स के साथ दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और कैट्स एम्बुलेंस कर्मचारियों की यूनियन के प्रतिनिधि बैठ करके सचिवालय में आधिकारिक मीटिंग में लिखित में यह आदेश हुआ कि कैट्स के कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी कैट्स के ही पेरोल पर रहेंगे, कैट्स में पूर्व की तरह काम करते रहेंगे, इनको नहीं हटाया जाएगा। और जो ये अभी काम से हटा रखे इनको सबको वापस लिया जाएगा। लिखित आदेश होने के बाद सरकार के 2 मिनिस्टर्स के साइन उसके ऊपर मीटिंग मिनट्स पे, फैसला आधिकारिक। लेकिन 1 महीना गया और हड़ताल उसके बाद, स्वाभाविक है 76 दिन में क्या हालत हो गई होगी आप सोच सकते हैं। लेकिन 76 दिन तक एकजुट रहकर पहिया तक हिलने नहीं दिया था, पूरी दिल्ली को हिला दिया था। डीटीसी में भी बहुत से हमारे कैट्स के ही चालक साथी काम कर रहे हैं, कभी उनसे पूछना। और डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के उस समय अध्यक्ष थे वाल्मीकि झा जी, आप परिचित होंगे, मनोज शर्मा जी से सब परिचित हैं, तो ललित जी से परिचित हैं। ये उस समय प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं उस आंदोलन के, सीएम हाउस पे आए थे, मुझे याद अच्छे से। पूरी दिल्ली सरकार प्रशासन तंत्र को हिला कर रख दिया था। मुट्ठी भर 1000 लोग थे कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों का सपोर्ट करने वाले, आउटसोर्स के भी साथ में आ गए थे। देखो उस यूनियन का कितना भरोसा, वहां पर कितनी मजबूती से एकजुटता थी। तो आउटसोर्स के एम्बुलेंस ड्राइवर थे वे भी साथ में जुड़ गए थे कि नहीं चलाएंगे एम्बुलेंस। ये होता है जज्बा, कोई नकारात्मकता नहीं एक सिंगल आदमी में भी। बड़े बड़े प्रलोभन कैट्स यूनियन वालों को दिए गए, वहां के लीडरों को उस समय दिए गए थे, सरकार ने, उस समय के ठेकेदार कंपनी ने। लेकिन वहां पर ना कोई यूनियन बिकने को तैयार थी और ना ही अपने कर्मचारियों का भरोसा किसी भी कीमत पर टूटने देने को वे तैयार थे, दृढ़ संकल्प थे। और यही वजह है कि आज नौकरी से 6-7 साल बाद भी वो संगठन आज भी जीवित है, वो यूनियन आज भी जिंदा है, काम कर रही है, अदालत में मुकदमे लड़ रही है अपने कर्मचारी साथियों की बहाली के लिए पूरी मेहनत से। तो इस एपिसोड के माध्यम से मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि यहां पर यह छल पहले भी सरकार ने किया है और अब डीटीसी में भी उसी प्रैक्टिस को दोहराया जा रहा है। यह पूरी तरह से समझ लें सभी साथी, और सभी यूनियन नेता भी इस बात को समझ लें, गफलत में ना रहें साथियों। मेरा सुझाव है ये मात्र एक छल है। अब ठीक है, छल तो है। अब कई साथियों का प्रश्न, लाकड़ा जी छल है, करें क्या? तो कर्मचारियों के लिए और यूनियनों के लिए, दोनों के लिए जो विकल्प हैं, मैं उन पर चर्चा करके इस वीडियो को विराम दूंगा। अभी कर्मचारियों के लिए, जैसा कि मैंने शुरू में वीडियो में बता दिया, एक ही विकल्प है। अब नकारात्मकता, सकारात्मकता, ये वगैरह सब छोड़ो, अब एक ही विकल्प है। अगर कोई यूनियन या कोई व्यक्ति, आपके बीच में से ही हो सकता है, जरूरी नहीं कोई यूनियन ही झंडा उठाएगी, कोई भाई, कोई साथी, कोई बहन, कोई भी, अगर कहीं भी एकजुटता बढ़ती है, कहीं चिंगारी शुरू होती है, तो उसको क्रांति की ज्वाला बनाने का काम आप सबका है। खाली
व्हाट्सएप पे किसी डिपो की किसी कहीं की कुछ देख देख करके वहीं पर अपने घर में बैठ के चलो चुपचाप ड्यूटी करके मैं अपना काम कर लेता हूँ, वो लोग विरोध कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, करते रहेंगे यार, कुछ नहीं होना। ये सब संकीर्णता से ऊपर अगर उठ पाए विकल्प और समय अब अंतिम है हर डीटीसी संविदा स्टाफ का। बचाव के लिए हाथ पैर मार सकते हो तो ये कुछ समय है, मार लीजिए, वरना उसके बाद ये जिंदगी भर बातें करने के लिए तो बहुत वक्त मिलेगा आपको, लेकिन डीटीसी परिसर में नहीं मिलेगा। कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। हर चीज को छोड़ करके एक ही चीज समझिएगा कि कहीं भी कोई प्रदर्शन हो रहा, मांग हो रही है, धरना हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर मांग आपसे संबंधित है तो वह आपकी मांग है, आपके भविष्य को, आपको रोजगार को बचाने की मांग, उसके साथ बिना किसी सवाल बिना किसी जवाब के आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपकी अब यह मजबूरी बन चुकी है और अंतिम विकल्प है। यह तो रहा कर्मचारियों के लिए साथियों। और यूनियनों के लिए साथियों, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन जिस स्तर पर अपने प्रयास कर रही है, अच्छे कर रही है, जितना वो कर सकती है उसकी क्षमता है। क्योंकि मैं भी कैट्स एम्बुलेंस जिस यूनियन की मैं बात कर रहा था, वहां पर मैं उस कैट्स एम्बुलेंस स्टाफ यूनियन में एक सक्रिय रूप से वहां भी मैं रहा था, मेरे को अनुभव है ट्रेड यूनियन का, तो मैं समझता हूं यूनियन के ताकतें क्या हैं, यूनियन की मजबूरियां क्या हैं, हालात से किस प्रकार से सामंजस्य बिठाया जाए, लड़ा जाए। अच्छा खासा लंबा अनुभव है साथियों। तो कर्मचारी एकता यूनियन जिस प्रकार से लगातार मांग करती रही है, संविदा कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर के नहीं मानी जाती हैं तो पत्र व्यवहार करती रही है, उसके अलावा फिर भी नहीं मानी गई तो अदालतों में जितने उसके यूनियन मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं उनको लेकर के कम से कम अदालत में तो चली गई। और जैसा कि जानकारी में आया है कि उन कर्मचारियों का केस एविडेंस पे पहुंच गया है। बड़ी बात है, अच्छी बात है। आप सब लोग शायद नहीं समझते कि एविडेंस पे केस का पहुंचने का मायने क्या होते हैं। काफ़ी एक लंबी लेबर अधिकारी कार्यालय से लेकर डीएलसी ऑफिस से लेकर के और अदालत तक की एक प्रक्रिया होती है। दावा मुकदमा डालने से लेकर के एविडेंस तक पहुंचना थका देने वाला काम होता है, एक जटिल प्रक्रिया होती है। और उनको पार करके वे लोग एविडेंस पे पहुंच गए तो फैसला भी निकट भविष्य में, साल में, 1.5 साल में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा जल्दी भी आ सकता है। एविडेंस के बाद इतना ही समय लगता है। और एक बार अगर विजय श्री आपके हाथ में आ गई, हालांकि ये उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगी जो उस केस में जिनका नाम है। इस बात को सभी साथी फिर से एक बार समझ लें। यह एक व्यवस्था है, एक नियम है अदालत का। दवा उसी को मिलेगी जो डॉक्टर के पास जाएगा जिसको दर्द होगा। ऐसा कहीं नहीं होता है कि मेरे पेट में दर्द है, मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार के लिए दर्द की दवा पैक करके दे दी कि भाई तेरा तो है लेकिन पूरे फैमिली को भी खिला दियो, उनको भविष्य में होगा नहीं, या होगा तो ठीक हो जाएगा, अज्यूम कर लेना। ऐसा नहीं होता। तो साथियों, दूसरा जो मैं बात कर रहा था कि वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी, यूनियनों के पास क्या विकल्प है। तो एक यूनियन की तो बात हो गई। एक दूसरी हमारी यूनियन है परिवहन मजदूर संघ, जो कि बीएमएस से भारत मजदूर संघ से संबद्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये एक अनुशांसिक संगठन